हेलो फ्रेंड, जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज के लिए डेटा था अपना 70% बियरिश। मेरा कोई भी व्यू नहीं था, मिक्स का व्यू था। लेवल्स के बाद वो चेंज होने का मैंने कहा था। गैप डाउन ओपन हुआ मार्केट, थोड़ी देर टाइम पास किया। मैंने एक ट्रेंड लाइन आपको बताई थी जस्ट बिकॉज देखिए उसमें क्या था कि वो जो टाइम पास चल रहा था ना, वो कहीं ना कहीं सेलिंग वीक दिख रही थी। तो एक ट्रेंड लाइन बताई थी, उसके ब्रेकआउट के बाद एक अपसाइड का मोमेंटम आना थी जो कि बैंक निफ्टी में ठीक ठीक आया। निफ्टी मैं पहले भी कह चुका हूँ, एक टाइम पे एक ही इंडेक्स ज़्यादा बेटर रहता है अगर आप किसी फोकस कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी में ठीक ठीक सा मूवमेंट आया, बाकी निफ्टी में बहुत ही शानदार अपसाइड का मोमेंटम आया था। ये बात थी आज की। बात करते हैं अपन कल की, ठीक है। तो कल के लिए देखेंगे, यहाँ पे आपको क्लाइंट बुलिश देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्वांटिटी जो है वो कम की हुई है, मतलब कुछ क्वांटिटी जो है सेल कर दी गई है। डीआईएस इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट में देखने को मिलेंगे, क्वांटिटी थोड़ी सी ऐड की है शॉर्ट में। एफआईएस को देखेंगे तो एफआईएस ने अपनी क्वांटिटी जो है वो थोड़ी सी कम की है, शॉर्ट में से स्क्वायर ऑफ की हुई है। प्रोज को देखेंगे तो प्रोज ने अपनी क्वांटिटी और ऐड की है इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट में। कॉल साइड में चलते हैं, क्लाइंट कॉल राइटिंग में देखेंगे, बट कल से क्वांटिटी बहुत कम है, ठीक है। पर हाँ, अभी भी अच्छा खासा नंबर है। डीआईएस पुट बाइंग कॉल बाइंग में देखेंगे, और जो एफआईएस हैं इन्होंने भी कॉल बाय कर रखा है। कल से जो क्वांटिटी है वो कम है। प्रोज जो है बहुत छोटे नंबर के साथ में कॉल बाइंग में देखेंगे। पुट साइड में चलते हैं, क्लाइंट एक अच्छे नंबर के साथ में पुट राइटिंग में है। डीआईएस पुट बाइंग में देखेंगे, एफआईएस भी पुट बाइंग में है। कल से क्वांटिटी कम है, बट इतनी कम नहीं, ठीक ठीक है। प्रोज को देखेंगे तो प्रोज ने अपनी क्वांटिटी और बढ़ाई है पुट बाइंग में। सेम एज इट इज़ स्टॉक फ्यूचर की तरफ चलते हैं, यहाँ पे भी क्लाइंट आपको बुलिश देखने को मिलेंगे, ठीक। और उसके बाद में डीआईएस को देखेंगे तो डीआईएस स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट करते देखेंगे। एफआईएस जो है इन्होंने स्टॉक फ्यूचर को बाय कर रखा है, क्वांटिटी और ऐड की हुई है। प्रोज जो है एक अच्छे नंबर के साथ में स्टॉक फ्यूचर बाइंग में है, क्वांटिटी कल से भले ही कम है बट नंबर एक अच्छा खासा है, ठीक है। डेटा निकल के आता है आपका बियरिश, ठीक है। और इसमें मेरा व्यू भी आपको बियरिश ही देखने को मिलने वाला है, बट ऑप्शन चेन और लेवल्स इसके बाद में, है ना। अभी डेटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बियरिश है, व्यू भी बियरिश है, बट ऐसा नहीं है कि मार्केट बढ़िया आपको बेहतरीन नीचे दिख जाए। इसके साथ में लेवल्स होते हैं, ऑप्शन चेन है, ठीक है। तो चलते हैं अपन अभी ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन पे चलने से पहले ये डेटा किसी को रीड करना सीखना है, क्रिएट करना सीखना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस में कोई दिक्कत है, आरएसआई रिलेटेड कोई डाउट हो तो इन चारों टॉपिक पे वीडियो बना के रखा हुआ है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन चारों वीडियोज़ का लिंक है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। अभी चलते हैं अपन ऑप्शन चेन पे, ओके। अब देखिए निफ्टी का ये ऑप्शन चेन है, ठीक है ना। 22,529 पे है निफ्टी, ठीक है। अब देखेंगे आप यहाँ पे एक 22,500 का लेवल है जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, राउंड फिगर भी है, कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। मार्केट अभी इससे ऊपर है, और यहाँ पे आप देखेंगे पुट साइड में अच्छा खासा डेटा है, ठीक है। सिंपल सा है, 22,500 के नीचे मार्केट आया बाकायदा वीक रहेगा निफ्टी, ध्यान रखना है इस चीज़ का। डेटा भी बियरिश है, गैप डाउन होने का चांस है। अगर इसके नीचे आता है तो वो कहीं ना कहीं वीक दिखेगा, और मैं लेवल्स पे भी इस चीज़ को क्लियर करूँगा, ठीक है ना। अप साइड के लिए तो देखिए अगर इसके ऊपर है ना कहीं तो वो बुलिश ही है, ठीक है। पुट साइड से थोड़ा दम लगेगा जो कि ऊपर लेके जाएंगे उसको, ठीक है। कॉल साइड में बहुत दूर है तो इसे तो अभी कंसीडर करना कोई मतलब का नहीं है, ओके। बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं अपन। ये अपना है बैंक निफ्टी जिसकी कि कल एक्सपायरी होने वाली है, ठीक है। अभी 48,000 के लेवल जो है, ठीक है। इसके बाद में ये 48,200 का लेवल है, ठीक है। अब देखिए पॉजिटिव का मेरे को अभी कोई व्यू नहीं है कि गैप अप ओपन हो जाए या कुछ हो जाए। सिंपल सा ये 48,000 के नीचे मार्केट है, वीक है, ठीक है। 48 पॉइंट ऊपर हैं, इसके नीचे आने के बाद में और भी ज़्यादा वीक आपको दिखेगा। ये अपन लेवल्स पे देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखेंगे तो अच्छा खासा डेटा यहाँ पर भी है, 2,19,000 का OI है, ठीक है। उसके बाद 91,000, 99, 94, ये ठीक ठीक नंबर है, बट ये भी नंबर अच्छा खासा है। 48,000 के नीचे कहीं ना कहीं वीक देखने को मिलेगा जब इधर के स्टॉप लॉस हिट होने लगेंगे तब, ठीक है। फिर निफ्टी की तरफ चलते हैं। आज एक्सपायरी हुई होगी, अब तो वैसे भी इस पर कोई डेटा नहीं बनेगा, नहीं, ठीक है बन रहा है। 21,500 को देखेंगे आप, तो 21,500 में देखिए अभी वैसे भी 21,500 के नीचे ही है मार्केट फिर निफ्टी, ठीक है। उसके साथ साथ में देखेंगे तो कॉल साइड में यहाँ पे सिर्फ वॉल्यूम देखने को मिल रहा है अभी, है ना। फिर भी ये रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट भी फिर निफ्टी के हिसाब से ठीक ठीक है, ये बहुत दूर है, इसको कंसिडर तो नहीं कर सकते। 21,500 के नीचे जब तक है बाकायदा वीक है, और मैं इसको आपको लेवल्स पर अच्छे से समझाता हूँ। तो चलते हैं अभी अपन लेवल्स पर, ओके। ये आपका निफ्टी का चार्ट है, ध्यान देना। देखिए
अगर फ्लैट ओपन होता है यहाँ कहीं और थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करता है, ठीक है, जस्ट ऐसा कुछ बनाने की कोशिश करता है, तो जैसे ही यहाँ पे बियरिश कैंडल स्टिक फॉर्म हो यहाँ यहाँ या यहाँ, ठीक है, और ज़्यादा ही सेफ़ रहना है तो इस ब्लू लाइन के बाद में आप ट्रेड कर सकते हैं। ये पहला सिनेरियो है, ठीक है। सेकंड सिनेरियो बनेगा अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो ये पूरा जोन है आपका 22,450 से 22,423 तक का, ठीक है। इसके ब्रेकडाउन के बाद ही आपको एंट्री लेना है। ब्रेकडाउन भी अच्छा बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। एक ब्रेकडाउन ऐसा होना चाहिए कि हाँ ये हो गया, फिर टाइम पास किया, फिर दोबारा ये पुल बैक के बाद वाला, और एक ऐसा कि यहाँ थोड़ी देर टाइम पास होना चाहिए और फिर ब्रेकडाउन होना चाहिए। इसका आपको ध्यान में रखना है, इसके बाद ही आपको वीक होना है। ये है मेरा जो मैंने अभी बताया ना आपको कि डेटा कुछ भी हो बट लेवल्स पे अलग सिचुएशन रहेगी, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ये सिनेरियो तीनों इंडेक्स का बता रहा हूँ, है ना। बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं तो सेम बैंक निफ्टी में भी अगर पॉजिटिव ओपन होता भी है, अगर इसके ऊपर गया ना 48,100 के ऊपर यहाँ सस्टेन कर गया, लाइक गैप अप ओपन होता है और बढ़िया सस्टेन भी कर गया, तो यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम के चांस हैं, ठीक है। नहीं तो देखिए अब अगर गैप डाउन होता है ना, वेट अ सेकेंड, ये देखिए यहाँ से अगर देखा जाए, देखिए गैप डाउन होता है ना तो 956 700 ठीक ठीक पॉइंट है। यहाँ कहीं गैप डाउन हुआ तो बाकायदा यहाँ तक आ सकता है और फिर यहाँ से दोबारा बाइंग के चांसेस हैं, इसके ब्रेक होने के चांस कम है 47,754 के, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान में रखना है। अब मेन आपका जो ट्रेड बन सकता है वो बन सकता है कि फ्लैट ओपन हो और यहीं कहीं टाइम पास हो, उसके बाद ब्रेक डाउन हो, ठीक है। नहीं तो देखिए गैप डाउन हुआ तो गैप डाउन के बाद का भी एक नॉर्मल सा अपन ट्रेड देखते हैं, तो देखिए ये एक आपका सिनेरियो बन सकता है यहाँ 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 कहीं पर भी, ठीक है ना। यहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर उठने की कोशिश करेगा, सबसे अच्छा ट्रेड बनेगा कि यहाँ कहीं खुले, उसके बाद अपसाइड जाए, यहीं से एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा, उसके बाद आप डाउन साइड का एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। फिर निफ्टी में अपन देखेंगे ना तो सेम आपको बैंक निफ्टी जैसा ही देखने को मिल जाएगा, और इसमें ट्रेंड लाइन भी बन रही है छोटी सी स्कैल्प करने के लिए, ठीक। अब अगर इसका ब्रेकआउट होता है और दोबारा इसी के अंदर आके मतलब कैंडल क्लोज हो जाती है ना, तो कहीं ना कहीं आप एक स्कैल्प ट्रेड कर सकते हैं डाउन साइड के लिए। और बिल्कुल सेफ खेलना है तो 21,376 के बाद ही आप बियरिश का कोई ट्रेड देखना। ये लेवल अगर ब्रेक हुआ ना, कल तीनों इंडेक्स में बता रहा हूँ, सेकंड वाला ग्रीन अगर ब्रेक होता है तो बहुत अच्छा डाउन साइड का मूव देखने को मिल जाएगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर दूर तक कोई भी सपोर्ट दिख नहीं रहा है, ठीक है। और ऊपर के लिए मैंने बता ही दिया, अगर इधर कहीं खुलता है तो ख़त्म है, ठीक। चलिए तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। वीडियो आपको पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।